हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते किसे हैं और उसका जो जो रेंज होता है वह निश्चित क्यों होता है। जैसे साइन साइन मतलब y बराबर साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 क्यों होता है, कुछ इस तरीके से होता है। क्यों निश्चित होता है, इसका रेंज क्यों निश्चित होता है। अब तक आपने पढ़ा 11th में 10th में, उसका रेंज क्यों निश्चित नहीं था त्रिकोणमिति में, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति में उसका रेंज निश्चित क्यों है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मतलब इसके जो हैं जो खोजकर्ता हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 1-2 मिनट में। फिर उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर। मतलब पहले त्रिकोणमिति बताते हैं, उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आएंगे। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द त्रिकोण तथा मेट्रोन से हुई। यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। त्रिकोण तथा मेट्रोन से हुआ था और इसका जो है समान अर्थ है त्रिकोणमिति का त्रिभुजों की भुजाओं का मापन, ठीक। त्रिभुजों की भुजाओं का मापन और इसका प्रयोग किया जाता है जैसे मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई नापने में, या किसी टावर को नापने में, या फिर किसी खंबे, पोल अथवा इस प्रकार की वस्तुओं को नापने में किया जाता है। चलिए आते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसके खोजकर्ता के बारे में बताते हैं, ठीक। तो प्राचीन समय में आर्यभट्ट, जिनका जीवन काल 476 से 550 ईस्वी के मध्य था, ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले ज्या, कोज्या, उत्क्रमज्या तथा व्युत्ज्या की परिभाषा की, जिससे आगे चलकर त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर 0 से 90 डिग्री के मध्य साइन, कोस और टेन के मानों की सारणी भी प्रस्तुत की, जिसमें अंतराल केवल 3.75 डिग्री का है। इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आर्यभट्ट के बाद भारतीय गणितज्ञ वराहमिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त ने त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया, जिसमें वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने त्रिकोणमिति के कई सूत्र दिए तथा भास्कर प्रथम ने भी एक सूत्र दिया था, जिसकी सहायता से किसी न्यून कोण के साइन का सन्निकटन मान बिना सारणी के निकाला जा सकता है। दोस्तों, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज हम जिस त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं वह आर्यभट्ट द्वारा दी गई त्रिकोणमिति का ही एक अपभ्रंश है। अर्थात आज हम जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं वह पौराणिक त्रिकोणमिति का ही एक तोड़ मरोड़ है। कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ऐसा फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों एक साथ हो जाए, तो उसी का प्रतिलोम बनेगा। एकैकी और आच्छादक हो तभी उसका प्रतिलोम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। पहले बात कर लेते हैं एकैकी और आच्छादक फलन किसे कहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं, ठीक। हमने डिफिनेशन को बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि एकदम एक हम एग्जाम्पल को लेकर बताएं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं, ठीक। पहले आइए उससे पहले हम जान लेते हैं एकैकी तथा आच्छादक किसे कहते हैं। एकैकी और आच्छादक फलन किसे कहते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एक फलन है x, y, मतलब x y में परिभाषित है, ठीक। x y में परिभाषित है, ये आपको पता ही होगा। इसे कहते हैं प्रांत और इस समुच्चय को कहते हैं पूरक परिसर, ठीक।
अब हम बात करते हैं एकैकी किसे कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट एकैकी किसे कहते हैं। एकैकी वह फलन होता है, एकैकी वह फलन होता है कि जो प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब परिसर में होना चाहिए, लेकिन एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत का एक ही प्रतिबिंब परिसर में होना चाहिए। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो गया तो वह एकैकी नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई होता, इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं है, लेकिन एकैकी, पहली बात ये फलन ही नहीं है। इसका जो इधर वाला होगा प्रांत का, प्रांत सभी कनेक्टेड होगा इससे, तभी प्रांत कोई भी अवयव अगर छूट जाएगा इससे कनेक्टेड नहीं होगा तो वह फलन ही नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ये देखिए, ए का कनेक्शन 2 से है, बी का इससे है, सी का डी से है, और इस डी का इससे है, और इसका इससे है। देखिए हमने क्या बताया, एकैकी उसे कहेंगे कि जो प्रांत है, हमारा ये प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब परिसर में होना चाहिए, लेकिन एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर क्या है देखिए, सी और ई का प्रतिबिंब जो है हमारा क्या है, 4। क्या है, 4। मतलब सी और ई का प्रतिबिंब दोनों जाकर 4 पे मिल गया, मतलब 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो गया। इसे एकैकी नहीं कहेंगे। ठीक, इसे एकैकी नहीं कहेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, ए का प्रतिबिंब 2 है, लेकिन बी का प्रतिबिंब 1 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, डी का प्रतिबिंब 4 है। एक का एक से मतलब संबंध है। ठीक, एक अवयव का किसी एक अवयव से संबंध है, लेकिन जो परिसर है हमारा, परिसर में एक अवयव छूट गया है। अगर परिसर में अवयव छूट जाए उससे हमें मतलब नहीं, केवल हमारा प्रांत में अवयव न छूटने पाए तब भी हमारा फलन हो जाता है। इसे बताना एकैकी है कि नहीं। यह फलन जो है एकैकी है, यह फलन एकैकी माना जाएगा। ठीक, यह फलन एकैकी है। क्यों है? एक का प्रतिबिंब एक से ही है, मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। किसी भी अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आच्छादक की। दोस्तों, आच्छादक के लिए ये वाली डिफिनेशन फॉलो कीजिएगा। परिसर बराबर, अगर परिसर बराबर सप्रांत के हो जाए, परिसर बराबर सप्रांत के हो जाएगा, तब हम बोलेंगे फलन जो दिया है वो आच्छादक है, वरना नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, ए कॉमा बी इसका है परिसर, क्या है, परिसर, और इसका सप्रांत क्या होगा, सप्रांत ए कामा बी। देखिए, ए कामा बी इसका जो है परिसर है। सप्रांत उसे कहते हैं जो प्रांत से कंडक्ट हो, उसे कहते हैं सप्रांत। यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों कंडक्ट है प्रांत से, इसे बोल देंगे सप्रांत। ए कामा बी मतलब परिसर बराबर हो गया है सहप्रांत के, तब हम बोल देंगे फलन जो है आच्छादक है। हमें यही फार्मूला हमेशा फॉलो करना है कि जो फलन दिया है, हमारा जो फलन दिया है उसका प्रांत निकाल लीजिए, उसका परिसर निकालिए और उसका सहप्रांत निकालिए। अगर दोनों बराबर हो गए तब हम बोल देंगे फलन जो दिया है उसे बोल देंगे क्या है कि आच्छादक है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे बताना है आपको आच्छादक है कि नहीं। आप पहले इसका परिसर निकालिए। परिसर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और इसका निकालिए आप सहप्रांत। क्या निकालेंगे, सहप्रांत। सहप्रांत में क्या आ जाएगा हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी। डी नहीं आएगा, डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डी प्रांत से कंडक्ट नहीं है। सहप्रांत में वही अवयव आता है जो प्रांत से कंडक्ट होगा। अब देखिए, क्या सप्रांत बराबर है परिसर के, सप्रांत जो है बराबर है परिसर के। देखिए, ए कामा बी कामा सी कामा डी इसमें आया है, इसमें ए बी सी आया, लेकिन डी नहीं आया है, तो बराबर नहीं है, मतलब सप्रांत बराबर नहीं है परिसर के। तब हम बोलेंगे फलन
आच्छादक नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में उसका जो रेंज होता है वो निश्चित क्यों होता है। जैसे साइन का π/2 से -π/2 तक क्यों होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। यही मेरा मेन मुद्दा था। ठीक, रैंडमली एक बता देते हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और क्वाट, ये सब 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। हम केवल एक ही बता दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सब आप कर लीजिए क्यों निश्चित होते हैं, उसका कारण हम बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए हम क्वाश का बताते हैं। किसका? एक फलन दिया है y बराबर कॉस एक्स, एक फलन दिया है y बराबर कॉस एक्स। हम पहले उसका एक फलन बना के अच्छे से आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। दोस्तों एक फलन दिया है y बराबर कॉस एक्स, y बराबर कॉस एक्स एक हमें फलन दिया है और हमने क्या किया है, इसको यहाँ से 0 से जो है, जो x का मान है 0 से रखे हैं 360 तक। ठीक, 0 से लेकर 360 रखे हैं, जो कि हमारा इसका हो जाएगा यहाँ पर x का मान, और जो जो मान आया है उसमें हम रखे हैं y का मान। ठीक, चलिए देखिए, जैसे हमने कॉस का मान, x का मान 0 रखा, मतलब y बराबर कॉस 0, वहाँ पर क्या हो गया 1। जब हम कॉस का मान यहाँ पर कॉस 30 रखे तो क्या हो गया √3/2, मतलब y का मान हो गया √3/2। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर x के स्थान पर 60 रखे 60 तो हो गया 1/2। जब 90 रखे तो हो गया 0, और यहाँ पर 120 रखे तो हो गया, देखिए हमारा माइनस का 1/2। इसी प्रकार रखें और ये मान हमारा प्राप्त होता चला गया। अब आपको ये दिख रहा है क्या एकैकी है, आच्छादक है। हम प्रतिलोम उसका बनता है, प्रतिलोम उसी फलन का बनता है जो एकैकी और आच्छादक है। इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए जो कि एकैकी तथा आच्छादक बन जाए। जब एकैकी तथा आच्छादक बन जाएगा तब हम बोल देंगे इतना इतना क्वास जो है कि इसका प्रतिलोम इतना ही होगा। चलिए इसमें कुछ जुगाड़ लगाते हैं। दोस्तों हम इसी में से ये जो फलन हमने बनाया था, इसी में से काट करके इस फलन को हमने बनाया है, इसी में से काट कर इस फलन को बनाया है y बराबर कॉस एक्स। यहाँ पर क्या किए हैं, केवल 0 से लेकर 180 का मान लिए हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिए हैं, बस 180 तक ले, 0 से 180 तक मान लिए हैं बस। तब देखिए क्या हुआ है, जो हमने मान रखा है 0 का, कॉस 0 का मान 1 हो गया, और 30 का जो क्या हो गया √3/2, और 60 का 1/2, 90 का 0, और कॉस 120 का हमारा हो गया माइनस का 1/2, और इसका क्या हो गया 150 का माइनस का √3/2, और 180 का माइनस का 1। आपको ये वाला फलन देखकर लग रहा है एकैकी है कि नहीं है, एकैकी है कि नहीं है। देखिए प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, प्रांत का एक प्रत्येक अवयव का परिसर में एक ही प्रतिबिंब है, तब क्या हो जाएगा एकैकी है। ठीक, एकैकी हो गया। और देखिए आच्छादक, आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक के लिए क्या हमने बताया था, सहप्रांत बराबर परिसर। अगर सहप्रांत बराबर परिसर के हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि यह फलन दिया हुआ फलन आच्छादक है, वरना नहीं है। देखिए इसका जो परिसर आएगा, परिसर से पूरे समुच्चय हो जाएगा ये वाला ना, इतना पूरा। ठीक, ये आपका परिसर हो गया। और बात करते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत उसे कहते हैं जो प्रांत से जुड़ा हो। यहाँ पर जितने अवयव हैं, यहाँ पर जितने अवयव हैं सभी जो हैं प्रांत से जुड़े हुए हैं, प्रांत से जुड़े हुए हैं, तब यह जो हो जाएगा ये पूरा समुच्चय क्या हो जाएगा, इतना, यह समुच्चय जो है यह सहप्रांत हो जाएगा। तब हो जाएगा सहप्रांत बराबर परिसर के। जब
कोई फलन एकैकी तथा आच्छादक दोनों एक साथ हो जाए उसका प्रतिलोम बन जाता है। मतलब 0 से 180 तक ले क्वास में जो मान होता है वो एकैकी भी है, आच्छादक है। एकैकी और आच्छादक दोनों हैं, इसीलिए उसका जो रेंज आता है, रेंज 0 से पाई मतलब 0 से 180 तक लिया जाता है। मतलब 180 और 0 के बीच में जितने मान हैं क्वास के, वह एकैकी और आच्छादक दोनों साथ में हैं, तब उसका हम प्रतिलोम बना सकते हैं, उसका प्रतिलोम पढ़ा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 360 तक ले रहे थे, ना फलन एकैकी था ना ही आच्छादक है लेकिन एकैकी तो नहीं है। ठीक, ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों साथ हो तब उसका प्रतिलोम बनता है, वरना नहीं बनता है। आपने इसको समझ लिया होगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जो है विचार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो